नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमएससी मैथ पर। हम चर्चा करेंगे मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात का एक वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है, जो शायद आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो एक बार उसको जाकर देखें, क्योंकि यदि वो वीडियो आप देखते हैं फिर इस वीडियो को देखते हैं तो ये बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऐसा देखा था कि काम थे, व्यक्ति थे, इतने दिनों में इतने समय में कर देते हैं, तो कितने व्यक्ति कितने समय में कैसा काम करेंगे। तो हमने देखा था, एक तरीका दिया था कि आदमी होते हैं, फिर काम होते हैं और फिर समय होता है। उसी टाइप का एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सवाल को हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबाई है, 100 मीटर 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके। खाई तो खोदनी है, 10 दिन में खोद सके। तो यही व्यक्ति, कितने व्यक्ति, कुछ व्यक्ति, पता नहीं व्यक्ति कितने थे, तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। खाई खोदनी है, बंदे का पता नहीं कितने बंदे हैं, कुछ व्यक्ति है तो कुछ व्यक्तियों को एक ले सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे वही काम करेंगे जो पिछली बार किया था हमने, क्या, आदमी, काम और समय। आदमी मान ले एक है यहाँ पे, वहां पे भी एक है, मान ले। काम कितने हैं, काम है यहाँ पे 10 दिन में, समय है 10 दिन। काम ये वाले होंगे कौन से, 100 गुणा 50 गुणा 10, ये वाले काम होंगे। फिर 10 दिन में खोद सके। तो यही व्यक्ति कितने, पहले एक थे तो अब भी एक ही, 100 मान ले, एक मान ले, जो मर्जी हो वो देख ले, एक में गुणा करने में दिक्कत नहीं है इसलिए एक मान ले। 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में 25 गुणा 15 गुणा x क्यों लिया, क्योंकि पूछ रहा है कितनी लंबी खाई खोदेंगे। तो लंबाई को हमने मान लिया कितना, x। तरीका वही है, कौन से वाला, v बनाए, v शेप बनाए ये वाली, और इसके लिए भी v शेप बनाए। अब देखें क्या क्या करना है, 25 गुणा 15 गुणा x गुणा 10, कहां से लिया, ये वाला, 25 गुणा 15 गुणा x गुणा 10। अब ये वाला लेंगे, बराबर है किसके, 100 गुणा 50 गुणा 10 गुणा 30। मैंने इसे एक को नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x यही रह जाएगा और ये वाली संख्याएं इसके बटाते जाएंगे। लिख नहीं रहा, बाकी दूसरे स्टेप पे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखें 25 गुणा 15 गुणा 10। अब काटेंगे पीछे काट दो, 10 से 10 गया, 15 दूनी 30, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, और 4 गुणा 100 इज इक्वल टू 400 मीटर कितनी गहरी, सॉरी लंबी। इसकी जो लंबाई होगी वो कितने मीटर की होगी, 400 मीटर की। सवाल एक बार फिर से देखें, आदमी हमने एक लिया क्योंकि जितने आदमी पहले थे उतने आदमी बाद में, कुछ व्यक्ति बता रहा है वो, लेकिन एक आदमी हमने लिया। काम दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समय आपको दिया है यहाँ पे 10 दिन, फिर दूसरे वाले में दिया है 25 गुणा 15 गुणा x क्यों लिया, क्योंकि इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। लास्ट में 30 आदमी दे रखे हैं। सॉल्यूशन आपको इस तरीके से करना है और जवाब आ गया आपका कितना, 400 मीटर। ऐसे एक सवाल और देखें, थोड़ा सा परिवर्तन है सवाल में। परिवर्तन क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, 100 दिन में बनानी है, मजदूर है 280, परंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। 80 दिन बाद पता चला कि जो सड़क की लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर की है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु और कितने मजदूर की जरूरत होगी। हुआ क्या, जो काम 100 दिन में होना था वो काम हुआ नहीं होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 80 दिन बाद पता चल रहा है कि 3.5 किलोमीटर की ही सड़क बनी है, 1.5 किलोमीटर सड़क और बनानी है, तो कितने मजदूर और लगाने चाहिए ताकि वो सड़क निर्धारित समय पर बन सके। तरीका वही है, क्या, आदमी यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे काम और फिर लिखेंगे समय। आदमी यहाँ कितने हैं, आदमी शुरुआत में दे रखे हैं आपको 280 मजदूर। काम कितना हुआ, होना तो 5 किलोमीटर था लेकिन हुआ कितना वास्तव में, 3.5 किलोमीटर, क्योंकि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है, और बनी है तो कितने लोगों ने बनाई है, 80 लोग। समय कितने दिन में बनाई है, 80 दिन में बनाई है। कितने दिन में बनाई है, 80 दिन में बनाई है। फिर यहाँ पे देखेंगे आदमी
कितने चाहिए पर नहीं पता, तो मान लेते हैं x। लंबाई कितनी बची सड़क की? 1.5 किलोमीटर की। और समय कितना बच रहा है? 80 दिन हो चुके, 100 दिन में काम पूरा करना था, तो समय जो बच रहा है वो बच रहा है कितने दिन? 20 दिन। यहाँ पे लिखेंगे 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन। अब देखें तरीका वही है, कौन से वाला? V से, ये वाली और ये वाली। तो इसको यदि मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 3.5 गुणा 20 गुणा x, 3.5 गुणा 20 गुणा x बराबर 280 गुणा 1.5 गुणा 80, 280 गुणा 1.5 गुणा 80। तो यहाँ पे x नहीं रह जाएगा और ये जो संख्या है ये बट्टा में जाएगी इधर, तो बट्टा 3.5 गुणा 20। दशमलव से दशमलव गया क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों दशमलव हम हटा सकते हैं। यहाँ 0 0 2 चौके 8, 3 पंजू 15, 5 3 15 और 5 7 35, 7 चौका 28। ऊपर संख्या जो लिखी है वो है 40 गुणा 3 गुणा 4, 4 की 12, 12 चौका 48, 480 आदमी ऑप्शन ए में मिलेगा। लेकिन जवाब क्या होगा? यहाँ पे जो बंदे हैं, पहले कितने बंदे थे? बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए थे, अब चाहिए 480। तो 480 चाहिए, आपके पास 280 पहले से हैं, 280 पहले से है, तो मजदूर कितने चाहिए? 0 0 2, 200 मजदूर और चाहिए। जो वास्तविक जवाब होगा वो होगा 200 मजदूर। ये वाला 480 पहले ऑप्शन में मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दें, समझ आ जाएगा। एक सवाल और देखें ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 95 सैनिक रुके हुए हैं, उनके लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है। 5 दिन बाद पता चलता है कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ये तो सीधी सी बात है कि 30 सैनिक चले गए तो खाद्य सामग्री में दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन वो दिनों की संख्या क्या होगी? उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे तरीका वो अप्लाई करेंगे, कौन से वाला? आदमी, काम और समय। यहाँ पे आदमी कितने हैं? एक शिविर में 95 सैनिक हुआ था, बंदे कितने थे? 95। और काम कितना है? काम को 1 मान लें। कितना मान लें? 1 मान लें। अब क्या बोल रहा है कि 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। कितने दिन की खाद्य सामग्री थी? 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो यहाँ समय जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 200 दिन। अब आपसे पूछ रहा हूं एक बात, थोड़ा सा सोचना, विचार करना कि 95 आदमी यदि 5 दिन तक खाते हैं तो बचा हुआ सामान कितने दिन तक खा लेते? 95 आदमी 5 दिन तक तो खा चुके, और कितने दिन और खाते? 195 दिन और खाते, क्योंकि 200 दिन खाना था उनको। तो यहाँ पे लिखेंगे समय कितने? 195। यहाँ पे फोकस करना है इस बात पे, 95 आदमी वो जो रोटियां हैं वो कितने दिन तक खाते, जो सामान है वो कितने दिन तक खाते हैं? 195 के लिए। यहाँ 200 नहीं लिखेंगे, यहाँ 200 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद वो चले जाते हैं। कितने आदमी? 30 सैनिक। और 95 में से यदि 30 सैनिक चले गए तो सैनिक कितने बचे? 65। सैनिक कितने बचे? 65। काम कितना है? वो ये काम कितने समय के लिए बनेगा? कितने के लिए बनेगा? x के लिए। तरीका वही v वाला से और उल्टा भी। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 गुणा x बराबर कितना आएगा? 95 गुणा 1 गुणा 195, और x बराबर होगा 95 गुणा 195 बटा 65। गुणा में था, भाग में आ गया। तो काट दें, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 नाम 45, और इसको काटेंगे 13 से कट जाएगा सर, 13 एकम 13, 6 बच गए, 5 आ गया, 13 पंजू 65। यहाँ की संख्या है 19 और 15, गुणा करना सीखे। 9 पंजू 45, 4, 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 और 5 14 और 4, 18 के 8 हासिल 1, 1 एकम 1 और 1 2, 285। और यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा 285। क्या कितने और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो 285 दिनों के लिए वो सामग्री पर्याप्त होगी। एक बार फिर से देखें सवाल को, फोकस करना, मिस्टेक नहीं होती है। क्या वाली? 95 आदमी ये काम को 195 दिन तक वो सामग्री चलती कि 95 आदमियों के लिए वो सामग्री 195 दिनों के लिए चलती, तो 65 आदमियों के लिए वो सामग्री कितने दिन चलेगी? बात तो यही थी, वही लिखा मैंने, सीधा भी उल्टा भी। तो 65 गुणा x, 65 1 x, 95 195 95 1 195। सॉल्यूशन किया, जवाब आ रहा है 285।
आशा करता हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही सवाल और देखते हैं, आगे बढ़े। पिछला जो क्वेश्चन देखा था वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार खुद बनाए। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपने बनाया होगा। यदि समझ में आ रहा है अच्छी बात है, कहीं समस्या हो रही है तो एक बार सवाल को देखें, आगे बढ़ते हैं। देखें सवाल लिखा हुआ है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। छात्र कितने हैं? 120 और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है, 45 डेज, 45 दिन के लिए। यदि उस छात्रावास में 30 और नए छात्र आ जाएं, पिछले में जा रहे थे, यहाँ छात्र आ रहे हैं, कितने? 30। वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? तरीका वही है। तो यहाँ पे देखें, जैसे सबसे पहले लिखे हमने आदमी, उसके बाद लिखेंगे काम, फिर लिखेंगे समय। आदमी कितने हैं? 120 छात्र। काम कितना है? एक। समय कितना है? 45 दिन। कोई दिक्कत नहीं। उस छात्रावास में 30 और नए छात्र आ जाएं, 30 नए छात्र आ जाएं, 120 छात्र थे, 30 और आ रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 150 छात्र हो जाएंगे। काम वही है, कितने दिन चलेगी? दिन को मान लिया हमने x। अब यहाँ पे v वाला साइन बनाते हैं, उल्टा वाला v बनाते हैं। तो तरीका देखें, 150 गुणा x बराबर 120 गुणा 1 गुणा 45। x यहाँ लिखा, 150 नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर गुणा में लिखा हुआ है, तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, बट्टा लिखें 150, काट दिया 0 से 0, 15 × 45 और 12 × 36। कितने दिन? 36 दिनों में वो सामग्री समाप्त होगी। सवाल आपके समझ में आ रहा होगा। एक बात और देखें, आदमी कितने थे? 120, काम एक, समय 45 दिन में खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब आदमी 30 और आ जाए, 30 आदमी और आ जाए, तो काम तो रुका हो पड़ा है, खत्म कितने दिन में होगा? सवाल यही तो बन रहा था। हमने v बनाया, 120 गुणा 1 गुणा 45 v वाला, और इधर वाला 150 गुणा 1 गुणा x। तो 150 गुणा 1 गुणा x और 120 गुणा 1 गुणा 45 बटा 150। क्यों आया? इधर गुणा में था, इधर भाग में होगा। काटा पीटी की 0 से 0 और 15 × 45, सॉरी 15 × 45 और 12 × 36। 36 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़े। पिछले जो सवाल था वैसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है उसके बारे में देखेंगे। एक छात्रावास में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों बाद 500 विद्यार्थी और आ जाने पर, 10 दिन बाद 500 विद्यार्थी और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो छात्रावास में प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे? काम वही करना है, कौन से वाला? आदमी, काम, और लास्ट में लेंगे अपन क्या? समय। यहाँ पे शुरुआत में जो बंदे थे वो कितने थे? एक छात्रावास में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, बंदे का नहीं पता, तो मान लेते हैं x बंदे एक काम को 50 दिन के लिए है। लेकिन 10 दिन बाद, यदि वो 10 दिन बाद 500 विद्यार्थी और आ जाते हैं, यदि वो विद्यार्थी नहीं आते, तो इतने आदमी उसको कब तक खाते? 50 में से 10 गए तब तक खाते ना। 50 में से 10 गए, क्यों गए? क्योंकि 10 दिन तो वो खा चुके और 40 दिन और खाते। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सीधा सा, कितना? 40 दिन के लिए उनके पास खाद्य सामग्री है। परंतु अब आगे क्या हो रहा है? शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है। 35 दिन के लिए पर्याप्त है कब? जब 500 विद्यार्थी और आ जाए। पहले कितने थे? x थे, अब 500 और आ गए, काम वो का वो एक। देखें v वाला साइन और उल्टा v, तो v वाला साइन में क्या बनेगा? x गुणा 40 गुणा 1, कोई बात नहीं। आगे लिखते हैं x प्लस 500, एक जगह है ये, x प्लस 500 गुणा 35 यहां मान हो गया 40x बराबर, उसको इससे गुणा करेंगे तो पहले x से करेंगे, फिर प्लस का निशान लगा के इससे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 35x प्लस 500 के 35 से गुणा करेंगे, 55 25 हासिल 2 5 की 15 16 17 और 2 0। अब 35x इधर जाएगा, इधर प्लस का है, इधर माइनस का होगा। गुणा में होता, भाग का होता, प्लस होता, माइनस होता। तो यहाँ पे प्लस का है, इधर माइनस का होगा, तो 40x माइनस 35 x बराबर कितना हो गया? 17 500। तो 5x कहां से? 40 में से 35 गए, 5x बराबर 17 500 और x बराबर होगा 17 500 बटा 5। काट दें, 5 × 15 55 25 0 बराबर कितने? 3500 व्यक्ति शुरुआत में थे। कितने व्यक्ति थे? 3500। x का मान आया जो कितना आया? 3500। एक बात फिर रिपीट करता हूं, आदमी का पता नहीं, अपन ने मान लिया x है, काम एक है, समय 40 क्यों आया? क्योंकि 10 दिन तक तो वो खा चुके, बाकी बचा कितने दिन खाते? 40 दिन खाते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 40।
फिर x प्लस 500 क्यों लिखा, क्योंकि पहले x आदमी थे, अब 500 आदमी और आ रहे हैं, तो हमने लिखा x प्लस 500। काम वही है, एक दिन, लेकिन 35 दिन में खाया जा रहा है। हमने निकाल लिया v वाला साइन उल्टा v वाला साइन, समीकरण बना, सोल्व किया, जवाब आया 3500 और शुरुआत में जो आदमी थे वो थे 3500। आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कार्य को कुछ व्यक्ति द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा होगा, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। सवाल वैसा ही है, तरीका वो ही है। देखते हैं किस प्रकार हुआ। तो शुरुआत में हमने लिए आदमी, फिर लिए काम, फिर लिए समय। दिमाग में बैठ गया होगा ये तो, सबसे पहले आदमी लेने हैं, काम लेना है, समय लेना है। बिल्कुल सीरीज आपको यही रखनी है कि आदमी, काम और समय। शुरुआत में आदमी का पता नहीं, काम एक है, 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। कितने दिनों में? 100 दिनों में, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण। तो 10 व्यक्ति अब्सेंट होंगे तो x में से 10 ही तो जाएंगे, x में से 10 जाएंगे। काम वही है, समय कितना लग रहा है? 110 दिनों में पूरा होगा। तरीका वही है, v वाला साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणा x बराबर उल्टा v, x माइनस 10 गुणा 110। इस प्रकार गुणा होता है, तो ये x से गुणा होगा तो 110x माइनस इससे गुणा होगा तो 110 और एक जीरो और लग जाएगा 1100, और इधर आ गया 100x, ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 10 बराबर x बराबर माइनस के 1100, माइनस के 1100, और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। x का मान जो होगा वो होगा 1100 बटा 10, और जीरो से जीरो गया तो मान आया कितना? 110। प्रारंभ में जो आदमियों की संख्या थी, व्यक्तियों की संख्या थी, वो संख्या कितनी होगी? 110। तरीका वही है। एक बार फिर देखें, आदमी कितने? x नहीं बता रखे, काम 1, समय कितना? 100 दिन। परंतु जब 10 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, तो यहाँ पे बचेंगे x माइनस 10। एक काम 180 दिन में पूरा करते हैं। तरीका वही, v वाला साइन बनाया, x गुणा 1 गुणा 100 यानी 100x, और x माइनस 10 गुणा 110, x माइनस 10 गुणा 110। सोल्व किया, जवाब आ रहा है 110। प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वो कितने थे? 110। अगला है, पिछला जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार वीडियो रोक के खुद बनाए। आशा करता हूँ आपने वीडियो रोक कर क्वेश्चन बनाया होगा, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा परिवर्तन ये था कि 6 व्यक्ति और हो, यहाँ पे 6 व्यक्ति आ रहे हैं, पिछले सवाल में जा रहे थे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तरीका वही है, आदमी कितने पता नहीं है ना, यहाँ आदमी होगा, आदमी यहाँ पे x है, काम 1, और समय यहाँ पे लग रहा है कितने दिन? 55 दिन। परंतु 6 व्यक्ति और हो तो x प्लस 6। पिछले सवाल में क्या किया था? x माइनस 10, क्योंकि 10 आदमी अनुपस्थित थे, यहाँ 6 आदमी और आ रहे हैं, तो 1 और हो कार्य करने में 11 दिन कम लगेंगे। पहले दिन कितने लग रहे हैं? 55 से 11 कम लगेंगे, तो 55 में से 11 करेंगे, कितने बचेंगे? 44 बचेंगे। ये लिख दिया। तरीका वही है, v वाला सीधा v और उल्टा v। अब यहाँ पे देखें, 55 गुणा x बराबर होगा x प्लस 6, इस बात की तरफ ध्यान दें, गुणा 44 x से भी गुणा होगा और 6 से भी गुणा होगा। x से जब गुणा होगा तो 44x लिखा जाएगा, और 6 से गुणा होगा तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 25, 26, 264 बराबर किसके? 55x के। तो x बराबर होगा 55x, ये 44x इधर जाएगा, कितना बचेगा? 11x, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, और 11x बराबर होगा 2 6 4 264, और x बराबर होगा 264 बटा 11, 11 दूनी 22, कितने बच गए? 4, पास में कितना है? 4, तो हो गए कितने? 44, 11 44। x का जो मान आ रहा है तो 44 आ रहा है। शुरुआत में जो बंदे थे वो कितने थे? 24 थे। एक बार फिर से देखें सवाल को, x आदमी एक काम को 55 दिन में करते हैं, 6 आदमी और आ जाते हैं, तो x प्लस 6 वही काम कितने दिन में हो रहा है? 44 दिन में। 44 कहां से है? 11 दिन कम लगते हैं, तो 55 में से 11 गए, 44 हो गए। वही कहानी, 55 गुणा 1 गुणा x बराबर x प्लस 6 गुणा 1 गुणा 44। सोल्व किया, जवाब आ रहा है 24। आशा करता हूं सवाल समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।